4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस में 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो अल्फा और बीटा जो है ना 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक दिया हुआ है, तब इसमें हमको निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला इसमें है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। इसमें बहुपद है 2x² प्लस में 3x माइनस में 6। इससे हम मान निकालेंगे a, b और c के मान। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, a के मान इसमें 2 होगा, कमा b बराबर, b के मान इसमें 3 होगा, b बोलते हैं x के गुणांक को, कमा c बराबर, c के मान -6 तो लिख लेंगे -6। c बोलते हैं अचर पद, अचर पद से -6 है तो c का मान क्या होगा -6। ये हो गया a b c के मान। इस बहुपद के शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों के योगफल बराबर। इसका सूत्र होता है -b बटा a, -b बटा a। फिर लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे b के मान इसमें 3 तो लिख लेंगे 3 बटा में है a का मान है 2 तो लिख लेंगे 2। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -3 बटा में 2। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है c बटा में a। फिर लिखेंगे बराबर, c के मान इसमें -6 फिर बटा में a का मान है 2 तो लिख लेंगे 2। इस 2 से कट जाएगा 6 3 मरते में, यानी कि बराबर होगा -3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें हो जाएगा -3। तो इसमें हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो इसमें एक सूत्र पढ़े हुए है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखो, और इस 2ab को हम लाते हैं बराबर से पहले, और इसको हम लाएंगे बराबर से पहले तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में जाएगा 2ab बराबर इसमें होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इसमें है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें a है तो इसमें क्या है अल्फा है, उसमें b है तो इसमें क्या है बीटा है, यानी कि सूत्र क्या होगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। फिर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकाले हुए हैं -3 बटा 2 है, यहाँ पे लिखेंगे -3 बटा में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, इसका भी मान निकाले हुए है -3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3। फिर लिखेंगे बराबर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस होगा, 3 दूनी 6, इसको बट्टा में 1 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बराबर 4 और 1, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा 1 मरते में, और 1 से गुना करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9। फिर प्लस होता है प्लस लिख लेंगे, 1 के पहाड़ा में 4 आएगा 4 मरते में, और 4 से गुना कर देंगे 6 में तो 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, देखो तो 9 में जोड़ देंगे 24, तो 24 में हो जाएगा 33 बटा में 4, तो हो जाएगा पहला कैंसर। तो पहला कैंसर इसमें हो जाएगा 33 बटा में 4, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा 33 बटा में 4। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर प्लस में है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों घट जाएगा तो जाएगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में अल्फा इंटू बीटा। फिर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है -3 बटा 2, यहाँ पे लिखेंगे -3 बटा 2। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान -3 है, फिर लिखेंगे बराबर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा,
तो 3/1 लिख लेंगे। अब देखो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा एक मर्तबे में, और 1 से गुना करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9। फिर प्लस 1 के पहाड़ा में 4 आएगा 4 मर्तबे में, 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 3 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। फिर लिखेंगे बराबर 12 में जोड़ेंगे 9 तो 12 9 हो जाएगा 21, तो लिख लेंगे 21/4। देखो तो पहला कैंसिल हो जाएगा 33/4, दूसरा कैंसिल हो जाएगा 21/4। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा फिर प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। इस दोनों में सम कॉमन कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा, इससे बचेगा अल्फा प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 फिर गुना अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है -3/2, लिखेंगे -3/2। इस दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस से गुना होगा माइनस में 3 प्लस होगा, 3 से गुना होगा 3 में तो 3 तिहाई 9/2, तो जाएगा तीसरा का आंसर 9/2। तो इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें 1 में अल्फा फिर प्लस है 1 में बीटा। क्वेश्चन है 4 नंबर 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 या 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह अल्फा और बीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। अब देखो इस 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा 3, 3 से गुना होगा 1 में तो 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसी तरह अब अल्फा से भाग करेंगे इसमें तो अल्फा कटेगा, इसमें क्या बचेगा बीटा, और बीटा से गुना कर देंगे 1 में तो हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बीटा। फिर प्लस अब बीटा से इसमें भाग करेंगे तो बीटा कटेगा, इसमें बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा अल्फा। फिर लिख लेंगे बराबर, अब बीटा प्लस में अल्फा, तो इसको हम लिख लेंगे अल्फा प्लस में बीटा, फिर बटा में लिख लेंगे अल्फा इंटू में बीटा। फिर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a, यहाँ पे लिखेंगे -b/a। फिर बटा में अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र होता है c/a। इसमें a से a कट जाएगा, लिखेंगे बराबर -b/c। अब इसका मान डाल देंगे, माइनस के माइनस लिख लेंगे, b का मान देखिए, b का मान इसमें 3 है तो लिख लेंगे 3। फिर बट्टा में c का मान इसमें -6 तो लिखेंगे -6, माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, यानी कि चौथा का जो आंसर होगा ना कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अल्फा बटा में बीटा फिर प्लस बीटा बटा में अल्फा। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर, अल्फा बटा में है बीटा फिर प्लस है बीटा बटा में अल्फा, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। देखो बीटा से इसमें भाग करेंगे तो बीटा कटेगा, इसमें बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना जाएगा अल्फा में तो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर फिर प्लस। अब अल्फा से भाग करेंगे इसमें तो अल्फा कट जाएगा, इसमें बचेगा बीटा, तो बीटा से गुना होगा बीटा में तो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर बट्टा में लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आप लिखेंगे अल्फा इंटू में बीटा। फिर लिखेंगे बराबर, अब इसमें सबका मान डाल देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकाले हुए -3/2, यहाँ पे लिखेंगे -3/2, इसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस 2 को 2 लिखेंगे, फिर गुना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर बटा में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान जो -3 तो लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे बराबर -3/2 का है स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर बट्टा में 2 का स्क्वायर
4, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस होगा, 2 तिहाई 6 तो लिखेंगे 6 बट्टा में 1, बट्टा में लिख लेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे -3। देखो ऊपर में बट्टा का जोड़ बना लेंगे तो 4 और 1, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा एक मर्तबे में, और 1 से गुना करेंगे 9 में तो हो जाएगा 9, फिर प्लस 1 के पहाड़ा में 4 आएगा 4 मर्तबे में, और 4 से गुना होगा 6 में तो 6 चौक 24, यहाँ पे लिख लेंगे 24, बट्टा में -3 है तो लिख लेंगे -3, फिर लिखेंगे बराबर 24 में जोड़ देंगे 9 तो 24 में हो जाएगा 33, लिखेंगे 33 बट्टा में 4 और मेन बट्टा में हो जाएगा -3, फिर लिखेंगे बराबर 33 बट्टा में 4 गुना में लिखेंगे 1 बट्टा में -3, इस 3 से कट जाएगा 33 11 मरते हैं, इस 11 से गुना कर देंगे 1 में तो 11 कम 11, फिर बट्टा में 4 कम 4, पंचमा के आंसर इसमें होगा -11 बट्टा में 4। तो पंचमा समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे छठा, सतमा और आठवां बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अल्फा माइनस में बीटा क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर हम किसे मान निकालना, अल्फा माइनस में बीटा का मान, अल्फा माइनस में बीटा के होल स्क्वायर बराबर, यानी कि a माइनस में b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पर अल्फा बीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमको मान निकालना है इसमें अल्फा माइनस बीटा के, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम बराबर के बाद रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अल्फा माइनस में बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, इस पूरा का लिख लेंगे रूट। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस में लिखेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, इस पूरा का लिख लेंगे रूट, फिर लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, इस पूरा के रूट, अल्फा प्लस बीटा इसका मान निकाले -3 बटा में 2, यहाँ पे लिखेंगे -3 बटा में 2, इसका स्क्वायर फिर -4 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान है माइनस में 3 तो लिख लेंगे माइनस में 3, इस पूरा का हो जाएगा रूट, -3 बटा में 2 के स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर बटा में है 2 के स्क्वायर 4, -3 से गुना कर देंगे -4 में तो प्लस में 12, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 12 बटा में लिख लेंगे 1, इस पूरा हो जाएगा रूट, 4 और 1 इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 आएगा एक मर्तबे में, और 1 से गुना होगा 9 में तो हो जाएगा 9, फिर प्लस 1 के पहाड़ा में 4 आएगा 4 मर्तबे में, और 4 से गुना कर देंगे 12 में तो 12 चौक 48, 48 में जोड़ देंगे 9 तो 48 में 57 हो जाएगा, फिर बटा में 4, फिर लिखेंगे बराबर 57 के रूट नहीं निकलने वाला है, 57 के रूट नहीं निकलेगा तो 57 हो जाएगा रूट में, बटा में 4 तो 4 का रूट होगा 2 तो लिख लेंगे 2, यानी कि छठा का आंसर हो जाएगा इसमें रूट 57 बटा में 2। इसमें निकालना था अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान जब निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा रूट 57 बटा में 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो छठा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे सतमा और अठवां बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है अल्फा क्यू प्लस में है बीटा क्यू, क्वेश्चन इसमें 7 नंबर अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस में बी क्यू, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू, तो इसमें अल्फा बीटा है तो इसमें लिखेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, फिर माइनस में होगा 3 अल्फा इंटू में बीटा, फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा, इस सूत्र हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के। अब इसमें मान डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है -3 बटा में 2, यहाँ पे लिखेंगे -3 बटा में 2, इस पूरा का होल क्यू तो लिख लेंगे होल क्यू,
फिर माइनस 3, तो अल्फा इंटू बीटा के माने -3, तो लिखेंगे -3। फिर इंटू में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, लिखेंगे -3/2। यहाँ पे लिखेंगे बराबर -3 का क्यूब, तो -3 का क्यूब हो जाएगा -27, फिर बटा में है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो लिख लेंगे 8। अब देखो इस तीनों का गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस, फिर प्लस से गुना का माइनस में तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। 3 3 9 होती है 27, 27 बटा में 2। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 8 और 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 8 के पहाड़ा में 8 आ गया एक मर्तबे में, तो 1 से गुना कर देंगे -27 में, तो -27। फिर चिन्ह माइनस लिख लेंगे, 2 के पहाड़ा में 8 आएगा 4 मरतबे में, 4 से गुना कर देंगे 27 में, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 108 हो जाएगा। फिर लिख लेंगे बराबर -27 -108, इस दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 27 3 हो जाएगा 30, 5 35, यानी कि माइनस में 135, और बट्टा में 8, तो लिख लेंगे 8, यानी 7वां के आंसर हो जाएगा इसमें -135 बटा में 8। तो 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। अब इसमें 8वां क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन है इसमें अल्फा स्क्वायर बटा में है बीटा, फिर प्लस में बीटा स्क्वायर बटा में है अल्फा। क्वेश्चन इसमें 8 नंबर, अल्फा स्क्वायर बटा में है बीटा, फिर प्लस में है बीटा स्क्वायर बटा में है अल्फा, इसको लिखेंगे बराबर। तो बीटा और अल्फा इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो देखो अल्फा इंटू में बीटा। अब देखो बीटा से भाग कर देंगे अल्फा इंटू बीटा में, तो बीटा कटेगा, इसमें बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना हुआ अल्फा स्क्वायर में, तो अल्फा क्यूब। फिर लिख लेंगे प्लस, अब अल्फा से भाग कर देंगे हम अल्फा इंटू बीटा में, तो इसमें अल्फा कट जाएगा, इसमें बचेगा बीटा, बीटा से गुना होगा बीटा स्क्वायर में, तो बीटा क्यूब। फिर लिखेंगे बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा, फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा, फिर बटा में लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, इसका होल क्यूब लिख लेंगे क्यूब, फिर -3 इंटू में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, तो लिख लेंगे -3, फिर इंटू में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -3/2। अब अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान हो जाएगा -3, तो लिख लेंगे -3, -3/2 का है क्यूब, तो -3 का क्यूब होगा -27, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो लिखेंगे -27/8। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। 3 3 9 होते हैं 27/2, बटा में 2 लिख लेंगे, फिर बटा है -3, तो लिख लेंगे -3, फिर लिखेंगे बराबर 8 और 2 के एलसीएम ले लेंगे, तो जाएगा 8, 8 के पहाड़ा में 8 आएगा एक मरतबे में, और 1 से गुना -27 में, तो लिखेंगे -27, फिर माइनस, तो 2 का पहाड़ा में 8 आएगा 4 मरतबे में, 4 से गुना करो 27 में, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 108 हो जाएगा। फिर बट्टा में -3 के लिख लेंगे -3, फिर लिखेंगे बराबर -27 और -8 दोनों माइनस में, दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में 135, बट्टा में 8 लिख लेंगे 8, फिर बट्टा में लिख लेंगे -3, -135 बट्टा में 8, फिर गुना में 1 बट्टा में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी 3 से 135 कट जाएगा, 3 चौका 12, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 5 15, 3 5 15, यानी कट जाएगा 45 मरते में, यानी कि पूरा कटने के बाद इसमें बचेगा 45 बटा में 8, 45 बटा में 8, तो हो जाएगा 8वां के आंसर। नोट किए थे इसको।